सो स्टूडेंट्स, ये है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे जा चुके हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। अ सम बिकम ₹2286 इन 3 ईयर्स। देखिए फर्स्ट केस हमारा ये है, ये अमाउंट है एंड दिस इज टाइम। अब दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में ये अमाउंट हो जाता है एंड इन टाइम 4 ईयर्स, ये टाइम ये हो गया हमारा। तो हम अगर देखें 3 सालों में इतना, 4 ईयर्स में इतना, अगर हम इसमें से इसे डिडक्ट कर दें तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। देखिए अगर हम दूसरे अमाउंट की बात करें, अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1, तो क्या आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का। भाई इतने रुपए से अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। सो ये देखिए अमाउंट सेकंड माइनस अमाउंट फर्स्ट। सो अमाउंट सेकंड की अगर हम बात करें कितना है ये 2448 माइनस 2286 एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे अगर तो कितना आएगा, दिस विल बी, आप माइनस कीजिए 162। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब हम फर्स्ट केस लेकर चलते हैं। फर्स्ट केस में अमाउंट इतना है, टाइम इतना है, तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस में भाई अमाउंट कितना है 2286, हम वो फॉर्मूला अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है फॉर 1 ईयर 162, यहाँ पे टाइम है 3 ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों के लिए कितना हो जाएगा 162 इंटू 3। आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2286 माइनस 486। ठीक है, ये हमारा तरीका है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे अगर 1800, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो प्रिंसिपल हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल ही सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए कितना है 162। ओके, आप सिंपल इंटरेस्ट अगर इस केस को लेकर चल रहे हैं, आप ये भी लेकर चल, वो 3 सालों का हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। हम 1 साल का लेकर चल रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल हमारा सेम ही है, चाहे वो 1 साल बाद हो या 3 साल बाद, बस ये टाइम की वैल्यू का फर्क पड़ रहा है। तो प्रिंसिपल है हमारा कितना 1800 इंटू आर, टाइम हमने लिया है 1 ईयर। अगर आप यहाँ पे देखिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पता कर रहे हैं, तो हमारा जो आता है वो 3 साल का, यहाँ अगर हम इसे करेंगे यहाँ पे फॉर अ ईयर, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है पर ईयर, बट अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर, यहाँ पे आएगा हमारा फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हमने यहाँ पे इसे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया अपॉन, तो हम इसलिए 1 साल का लेकर चल रहे हैं ताकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आए फॉर 1 ईयर। आप इसे सॉल्व करेंगे, सो आप इसे करें 16 6 7 42 3 9 27। सो यहाँ से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो आ जाएगा, आंसर आया है दैट इज 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9% पर एनम। दिस इज आवर आंसर, 9 का बी, सो बी इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जा चुका है। ये SSC CHS सेल में 2019 में टीयर 1 में पूछा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन, आप देखें। अ सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर्स। 5 सालों में हमने जो भी जो सम था जो हमने इन्वेस्ट किया, वो कुछ 5 साल बाद कुछ अमाउंट बनता है, तो वो कितना है 5/4 टाइम्स द अमाउंट टू विच हैड ग्रोन इन 3 ईयर्स। हमने फॉर एग्जांपल हमने मान लिया प्रिंसिपल, इस केस में हमने जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो प्रिंसिपल होता है हमारा। ठीक है, जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं वो प्रिंसिपल होता है। हमने मान लिया ₹X। ठीक है, अब वो 5 सालों में अमाउंट बनेगा, 3 सालों में भी कुछ अमाउंट बनेगा, तो जो 5 सालों में जो अमाउंट बनेगा वो कितना होगा, इतने टाइम्स ऑफ 3 ईयर्स। सो प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट हम बात करें अमाउंट इन 3 ईयर्स, पहले केस 5 ईयर्स लेके चलते हैं, देन 3 ईयर्स, अमाउंट इन 5 ईयर्स। ठीक है,
इज इक्वल्स टू इतने टाइम्स किसका, अमाउंट इन 3 ईयर्स, इसे आप सोचो 5/4 टाइम्स अमाउंट इन 3 ईयर्स, 3 सालों के अमाउंट के इक्वल होगा। ठीक है, आप देखिए हमने मान लिया प्रिंसिपल, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमसे जो बोला है, हमने वो लिखा अमाउंट इन 5 ईयर्स इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स अमाउंट इन 3 ईयर्स। इस केस में आप अमाउंट मानेंगे, अमाउंट इन 3 ईयर्स हमने मान लिया ₹X। ठीक है, तो इसे आप फर्दर सोल्व करेंगे, फर्दर इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/4 ऑफ X। ठीक है, इतने अमाउंट इतना है। सो अगर आप अमाउंट जो 5 सालों का है उसमें से अगर हम अमाउंट माइनस कर देंगे 3 सालों का, ठीक है, हमने 5 साल के अमाउंट में से 3 साल का अमाउंट माइनस कर, अमाउंट इन 5 ईयर्स माइनस अमाउंट इन 3 ईयर्स किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा हमारा 5 ईयर्स में कितना है 5/4 ऑफ X माइनस X, ये किसके इक्वल होगा भैया 5 साल के अमाउंट में 3 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, प्रिंसिपल तो हमारा सेम है, अमाउंट चेंज होता है, अमाउंट किस वजह से चेंज होता है, ड्यू टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल रुक के रह गए, तो इट मीन्स 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। तो अब हम इसे करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, इसे सोल्व करके, इसे सोल्व करते हैं आप 5/4 ऑफ X, तो आ जाएगा X/4, दिस इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये 2 सालों का है फॉर 2 ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, ये 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है ये। ठीक है, तो आधा हो जाएगा उसका, 1 साल के लिए आधा हो जाएगा, इक्वल टू X/8, ये हमारा X/8 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और सिंपल हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है PRT/100। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल हमारा कितना है, अब हम पहले प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, कितना होगा, प्रिंसिपल किसके इक्वल होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट 3 सालों का कितना है X माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है X/8 ये है, तो 3 सालों का कितना हो जाएगा 3X/8, दिस विल बी इक्वल टू 5X/8। यहाँ से हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 5X/8 इंटू R इंटू टाइम है हमारा कितना 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं, टाइम हम 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का भी हमने सोल्व किया, कितना है हमारा 3X/8। भाई आप 1 साल के लिए लीजिए या 3 साल के लिए, वो सोल्व होकर नहीं आना है, अगर आप पूरा ईयर लेके चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम 3 फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 साल की जगह यहाँ पे 1 साल का लेके चलते हैं, हम वो भी कर लेते हैं। ठीक है, आप 3 साल का लेंगे, दोनों तरफ 3 आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, 1 साल का लेके जाए, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना है X/8। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 5X/8, वो तो सेम रहेगा। ठीक है, इंटू R, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है वो हमें फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100, सोल्व कीजिए आप। सो R कितना आ जाएगा हमारा 20%, और आंसर इज 20%। आप चाहे 1 साल का लेके चल लीजिए, 3 साल का, भाई 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट जब 3 टाइम्स हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल आंसर बी, तो बी जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू न्यू क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में पूछा गया, वो भी Tier 2 में इन 2020। सो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं 2-3 ईयर्स से जो पहले के होते हैं। तो आप देखिए, अ सम ऑफ ₹4,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, हमने 4,000 रुपीज़ को लेंट किया कितने पे, 2 पार्ट्स में, एक 8% पे और एक 10% पे। इफ द एनुअल इंटरेस्ट, 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 352 है। द सम लेंट, तो हमें पता करना है कि 8% पे जो हमने लेंट किया है वो कितना होगा।
सो एक इजीएस्ट वे है इसका, आप एलिगेशन के तरीके से कीजिए। भाई एक पार्ट हमने कितने पे लेंड किया, 8%, ओके, दूसरा कितना है 10%, ये दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 352 फॉर 1 ईयर, कितना है हमारा 352 से किसके इक्वल हो जाएगा, PRT/100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है हमारा 4000 इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100, इसे आप करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालते हैं यहां से, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा यहाँ से 8.8%। सो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई कुछ पार्ट हमने उसका इस पे और कुछ इस पे, बट अगर हम टोटल इन्वेस्ट करते 4000 टोटल इन्वेस्ट करते 1 साल के लिए, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.8% आ जाता है, ठीक है। आप देखिए, तो अब हम इसे जो हमारा आया है एवरेज वो यहाँ पे आ जाता है एलिगेशन में, ठीक है। तो आप इसमें से इसे कैंसिल करेंगे, जो बड़ा उसमें से छोटे को करते हैं 0.8, और यहाँ पे जो बड़ा है ये, तो इसमें से 1.2, ठीक है। तो जो 8% पे इन्वेस्ट होगा उसकी रेशियो, और जो 10% पे इन्वेस्ट होगा उसकी रेशियो हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब हमारा जो है हमें ये फाइंड करना है जो 8% पे हमने इन्वेस्ट किया है वो कितना है। सो 1.2, तो ऐसा आप निकाल सकते हैं 1.2 डिवाइडेड बाय, आप इसे और इसे ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू भाई दिस अपॉन टोटल इंटू जितना हमारा अमाउंट है 4000, ठीक है। तो 6 से 12, 2400, ये हमारा अमाउंट आ चुका है, ये हमारा आंसर है। तो आंसर हमारा हो गया सी, क्योंकि ये हमारा आंसर आया है। वेरी इजी। एक तरीका ये है, इससे कैलकुलेशंस आपके काफ़ी शॉर्ट हो जाएंगे और जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, दूसरा ऑल्टरनेटिव, उसे भी आप देख लीजिए, आपको जो बेटर लगे आप उसे कर सकते। सो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो एक तरीका था। एक और तरीका है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है कि एलिगेशन कैसे अप्लाई करना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते। इन्वेस्ट किया है 8% पे, वो हमने मान लिया है x, और जो हमने इन्वेस्ट किया है 10% पर, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल 4000 है, तो 4000 माइनस एक्स, ठीक है। 8% पे जो इन्वेस्ट किया है वो हमने मान लिया x, और 10% पे जो इन्वेस्ट करेंगे वो हो गया हमारा 4000 माइनस एक्स। सो सिंपल इंटरेस्ट हमें भाई जो आपको क्वेश्चन में दिया है वही आपको लिखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आता है। सो देखिए 8% पे जो इन्वेस्ट हुआ है इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, PRT/100। मैंने आपसे पहले भी कहा था इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा इस, तो स्टूडेंट्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम है 1/100। नाउ जो 10% पे इन्वेस्ट किया है उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, हो जाएगा हमारा P 4000 माइनस एक्स इंटू R 10 इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू, तो आप दोनों को फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 352। आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो हमारी आएगी 2400। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो C, पहले भी हमारा आंसर C था और अब भी हमारा आंसर C है, तो दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स वंस अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है SSC CGL Tier 1, ठीक है, 2017 में। सो इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल सम है हमारा 7900। उसने 3 स्कीम्स में डाला है, एक इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, तीसरा इतना है, फॉर 1 ईयर। बट तीनों पे जो उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो सेम है। तीनों स्कीम में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होने के बावजूद, टाइम सेम होने के बावजूद, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है तीनों पे जो मिला है। तो प्रिंसिपल देखते हैं हम। सो व्हाट इज द मनी इन्वेस्टेड एट 3%। तो हमसे पूछा है 3% पे कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो हमने मान लिया है मनी इन्वेस्टेड एट, मनी
इन्वेस्टेड एट 3%, हमने मान दिया है x, ठीक है, इक्वल टू x, मनी इन्वेस्टेड एट 5%, y मान दिया है, एंड मनी इन्वेस्टेड एट 8%, हमने z मान दिया है, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं हमारे, सिंपल इंटरेस्ट सेम है। सो पहले वाले पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना, p इंटू, भाई हमने x माना है प्रिंसिपल, इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू, दूसरा है 5 y इंटू 5 इंटू 1 बाय 100, ये किसके इक्वल होगा, z इंटू z पे हमने जो z है वो 8% पे इन्वेस्ट किया है अपॉन 100, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, सो x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू, तो ये हमारा आ जाएगा, पहले आप इसे देखिए, एक मिनट मैं आपको से बताती हूँ, ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 8z, ठीक है। सो यहाँ से हमने मान लिया के इक्वल है सर। सो x रेशियो, आपने रेशियो के जो मेरे चैप्टर मैंने आपको लास्ट कुछ क्लासेस में रेशियो समझाया था, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट ही समझाया है। सो यहाँ से आप x कितना हो जाएगा 1/3, ये इनकी रेशियो होती है 1/3, क्योंकि आपस में इक्वल है। रेशियो y की कितनी हो जाएगी 1/5, एंड z की कितनी हो जाएगी 1/8, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सो ये हमारी इनकी रेशियो आ चुकी है। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे 120 आ जाएगा, भाई आप एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा 40 रेशियो, आप इससे करेंगे 24 रेशियो 15, ठीक है। ये इनकी आपस में रेशियो आ जाएगी, आप इनका ये हो जाएगी हमारे ऐसे नाउ। अब आप इनका सम निकालेंगे, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 79, ठीक है। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा है। सो ये x रेशियो y रेशियो z हम निकाल चुके हैं। अब हमसे पूछा मनी इन्वेस्टेड एट 3%, 3% पे कौन सा है x, तो x कितना है हमारा 40 अपॉन 79, ठीक है, क्योंकि टोटल है भाई, ये दिस अपॉन दिस, ये किसका है भाई x रेशियो y रेशियो, तीनों मिलाकर, ये तीनों आपस में मिलकर किसके इक्वल है 7900 के इक्वल, तो इनकी जो रेशियो है वो भी 7900 के इक्वल होगी। तो 40 अपॉन 79 इनका जो सम है, ये टोटल इनटू 7900 जो रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं, ओके। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4000, जो हमने मनी इन्वेस्ट किया है x वाला, जो हमने इन्वेस्ट किया x वो कितना होगा, वो इतना होगा 4000। सो ये हमारा आंसर है, सी इज द राइट आंसर, ओके। सो अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए आप, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के 16/25 के इक्वल है, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है, जो टाइम है हमारा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है, फाइंड आर परसेंट। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2018 टीयर 1 में पूछा जा चुका है, सो रिपीट भी हो सकता है, आप ध्यान दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, हमने मान लिया हमारा जो प्रिंसिपल है, ठीक है, हम पहले इस तरह के क्वेश्चन में प्रिंसिपल को हम मान लेंगे ₹x। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है 16/25 ऑफ दिस प्रिंसिपल, तो इसका कितना है, ठीक है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल x। अब आप देखिए नंबर ऑफ ईयर, टाइम किसके इक्वल है r के, तो आप दोनों की वैल्यू या तो r ले लीजिए, हमें r फाइंड करना तो r में ले लेते हैं, r ही मान लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू r, अभी तो आप इसे इस तरह से समझिए, और फिर आप देखना p इंटू आर, r कितना है हमारा, टाइम भी r ले लिया, क्योंकि हमें जो हम, ताकि हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है जो हम निकालें तो हमारे कैंसिल हो जाए आपस में x, और r बचेगा अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16p डिवाइडेड बाय 25। आप इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे, हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 16p ये सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल आ चुका है हमारा, ठीक है।
प्रिंसिपल को हमने x माना है, एक मिनट, तो प्रिंसिपल को x माना है तो यहाँ पे हो गया 16x/25। अब ये वैल्यू हम p की वैल्यू पुट करते हैं 16x/25। अब इसे सॉल्व करेंगे, 25 4 जा 100, ठीक है, ये बीच के आप हटा देते हैं, वो सेम नहीं है। नाउ x से x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने r में लिया था ताकि हमारी वैल्यू आ सके। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4 64। तो r किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 एंड आंसर विल बी 8। सो r हमारा होगा 8% पर एनम। तो दिस इज द आंसर। इजी है। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इट्स सेल्फ, मतलब डबल हो जाता है 5 सालों में, तो कितने सालों में वो 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीटीएसएल 2018 में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको सही बताऊं, एक सबसे ईजिएस्ट आपको बताती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, हमसे बोला है कि डबल हो जाता है वो 5 सालों में, तो 5 ईयर्स में, अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो जो प्रिंसिपल है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल के इक्वल है। ठीक है, 5 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल होता है, इसलिए वो डबल हो जाता है। डबल का मतलब ये होता है कि जितना अमाउंट है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट उस पर लग चुका है 5 सालों में। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम बात करें दूसरे केस, ठीक है, ये पहले केस से हमें मिली है, ये चीज़ फर्स्ट जो हमें लाइन मिली है उससे हमें मिली है। नाउ कितने सालों में वो 16 टाइम्स हो जाएगा खुद का, इट मीन्स अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा सेकंड केस में 16p। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसमें 15p हो जाएगा। भाई प्रिंसिपल तो p था, तो अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 15p। तो कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट 15p होगा, तो देखिए 5 सालों में सिंपल इंटरेस्ट जो था हमारा वो कितना था, 5 सालों में p के इक्वल। ठीक है, p था हमारा कितने 5 ईयर्स में। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हमारा p था 5 सालों में, हमें कितना चाहिए 15p। तो 15p कितना होगा, वो कितने सालों में होगा भाई 15p कितना होगा कितने साल में, आप सिंपल 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 75 ईयर्स। ईजी है बहुत ही। देखिए 5 सालों में वो डबल हो रहा है, मीन्स प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट सेम है। जब वो 16 टाइम्स अपना होगा तो उस टाइम सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करें, फॉर्मूला है ना, या आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट में 16p है, प्रिंसिपल को माइनस में 15p आ जाएगा। तो ये कितने सालों में 15p होगा, तो ये देखिए p वो 5 सालों में हो रहा था, 15p कितने सालों में होगा 5। p है 15p कितने होगा 15 ईयर्स में। ओके, तो p 5 साल में, तो 15p के लिए हमें सिंपल 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75 ईयर्स। इसके फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है। एक और तरीका है कि आप पहले देखिए, हमें सब चीज़ दे रखी है, टाइम दे रखा है, हमें ये पता है, आप वैल्यू प्लेस करेंगे इसमें टाइम की, तो हमारा यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप सेकंड केस में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा, बट हमें जल्दी करना है। तो नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है और ये एसएससी सीएचएसएल 2015 में आ चुका है। अ मैन बाइज अ टीवी प्राइस्ड एट 16,000, उसकी प्राइस इतनी है। ही पेज ₹4,000 एडवांस, उसने इतनी पेमेंट कर चुकी है, और जो 12,000 बचे हैं वो उसने 15 मंथ्स में पे किए हैं एट रेट 12% पर ईयर। सो टोटल उसने कितना अमाउंट पे किया है, तो देखते हैं। भाई 16,000 था, उसमें से 4,000 उसने पे कर दिया, तो उसे 12,000 पे करने हैं। ओके, और 12,000 जो उसने पे किया है उस पर ब्याज कितनी होगी जो उसे पे करना है, दैट इज इक्वल्स टू
ये हमने प्रिंसिपल मान लिया P इंटू आर, आर कितना है हमारा 12, टाइम है 15 अपॉन, टाइम हमारा मंथ्स में है तो इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे अपॉन 100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 12,000 पे इन अ ईयर। तो आप ये सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1800, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ही पेड, तो टोटल अमाउंट कितना होगा हमारा स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान दीजिए 1800 तो उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया इस पे 12,000 पे, तो अमाउंट 12,000 प्लस 1800 प्लस 4,000 वो पहले ही दे चुका है, तो टोटल 17,800। वेरी इजी। सो हमारा बी आंसर है। ये कुछ भी नहीं है, जो भी आपको दिया आप उससे लिखते चले जाइए एक सीरीज में, वही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। फॉर्मूला से पे किया, सिंपल इंटरेस्ट मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला अप्लाई होगा हर जगह, बस आप इससे कुछ भी अलग नहीं है। ये आई होप आप सबको समझ में आ गया हो।